तो नेक्स्ट टॉपिक है सर्वलेट ओवरव्यू और आर्किटेक्चर। इसमें क्या है, सर्वलेट क्या है, सर्वर साइड जावा प्रोग्राम डिजाइन टू हैंडल क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड जनरेट डायनामिक रिस्पॉन्सेज। ये मेन फीचर है डायनामिक रिस्पॉन्सेज फॉर वेब एप्लीकेशन। जावा एंटरप्राइज एडिशन का ये भी जैसे ऊपर वाला था बीन्स जो है ना, एंटरप्राइज जावा बीन। डायनामिक इंटरैक्टिव कंटेंट HTTP रिक्वेस्ट जैसे गेट और पोस्ट, फॉर्म सबमिशन, डायनेमिक वेब पेज, यूज़र सेशंस वगैरह, इन सब के लिए होता है। सर्वलेट का आर्किटेक्चर क्या है, क्लाइंट, वेब सर्वर, सर्वलेट कंटेनर और सर्वलेट। इसको हम गूगल पे कोई इमेज ये दे रखिए ना, एक क्लाइंट होता है, वेब लिसनर होता है, साइट खोल दी, चल खोल कोई नहीं, ये रहा क्लाइंट है, वेब लिसनर, फिर सर्वलेट कंटेनर, वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वलेट को, वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और ये JDBC डेटा सोर्स से भी कनेक्शन है इसका, ठीक है ना। बस आर्किटेक्चर यही है, क्लाइंट सेंड HTTP रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर फॉरवर्ड करेगा सर्वलेट कंटेनर को, सर्वलेट कंटेनर आइडेंटिफाई करेगा कौन सा सर्वलेट ले भाई हम, बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट URL एंड इन्वोक्स इट्स मेथड टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट। द सर्वलेट जनरेट्स अ रिस्पॉन्स विच इज सेंड बैक टू द क्लाइंट वाया कंटेनर एंड वेब सर्वर। सर्वलेट लाइफ साइकिल, इसमें कौन कौन से मेथड है, इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय। इसकी कोई डायग्राम बनाया था, ये असाइनमेंट में भी था ना शायद, एक सेकंड। सर्वलेट लाइफ साइकिल, तो ये गीक्स और गीक्स में यही वाला बना देंगे। स्टार्ट होएगा लोडिंग इंस्टेंशिएशन, फिर इनिट, इनिशियलाइज, सर्विस, हैंडलिंग रिक्वेस्ट, डिस्ट्रॉय एंड एंड ऑफ लाइफ साइकिल। सिंपल ही है बस, वही है, और तो कोई नहीं डायग्राम ना, यही है बस। हाँ, ये क्या बना रखा है, लोड सर्वलेट क्लास, न्यू इंस्टेंस, कॉल इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय, ठीक है फिर बढ़िया। सर्वलेट कंटेनर लोड्स द सर्वलेट क्लास इनटू मेमोरी एंड क्रिएट्स एन इंस्टेंस, ये तो ठीक है। फिर इनिट मेथड कॉल होगा, सेटअप टास्क वगैरह करेगा, सर्विस फॉर ईच इनकमिंग रिक्वेस्ट, कंटेनर कॉल सर्विस मेथड, सर्विस मेथड प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट एंड जनरेट अ रिस्पॉन्स। ये खुद नहीं करता, अगर HTTP पे भेजना है तो डू गेट और डू पोस्ट का यूज़ कर लेता है। सर्वलेट जब नहीं चाहिए तो डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाएगा, उसमें क्या, ठीक है। सर्वलेट इंटरफेस, सर्वलेट का एक वो हायरार्की सी बन गई है, ये मैं यहाँ पे बनाऊँ एक बार, बनाता हूँ। तो यहाँ पे है हमारा सर्वलेट, इसके बाद आता है हमारा जेनरिक सर्वलेट, इसके बाद आता है HTTP सर्वलेट। अब इसकी मदद से हम अपना जो भी बनाना चाहते हैं यूज़र डिफाइंड माई सर्वलेट बना सकते हैं। तो ये सर्वलेट है, ये इंटरफेस है, और ये बाकी दोनों क्लास है। तो अब ये सर्वलेट इंटरफेस के बारे में बात हो रही है, ऐसे एक एक करके सबके बारे में कर लेंगे। तो सर्वलेट इंटरफेस में बस कोई लाइफ साइकिल के मेथड है, जैसे इनिट, सर्वलेट कॉन्फ्लिक टाइप का एक ऑब्जेक्ट लेगा, कॉल्ड वंस ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन, सर्वलेट कॉन्फ्लिक ऑब्जेक्ट लेगा, कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स होंगी जिसमें। सर्विस वाला क्या है, सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स टाइप के ऑब्जेक्ट लेगा, रिक्वेस्ट को हैंडल और प्रोसेस वगैरह करने के लिए, और रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। डिस्ट्रॉय क्या है, जब रिमूव करना हो। फिर क्या है, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन, ये वो फंक्शन है, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, गेट सर्वलेट इन्फो, सर्वलेट का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सिंपल। HTTP सर्वलेट क्लास, ये जेनरिक तो भूल ही गया बताना, चलो कोई नहीं। HTTP सर्वलेट क्लास सब क्लास है जेनरिक सर्वलेट की, सिंप्लीफाइज द HTTP स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, सर्विस मेथड को ओवरराइड करता है, डू गेट और डू पोस्ट होते हैं इसमें HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट हो गया, उसमें सिर्फ सर्वलेट रिक्वेस्ट था, अब इसमें HTTP सर्वलेट का है, हाँ सर्वलेट, इसमें HTTP सर्वलेट। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए होता है ये, डू पोस्ट पोस्ट वाले के लिए। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे पब्लिक क्लास माई सर्वलेट एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, डू गेट क्या लेगा, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये थ्रोज करता है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। तो रिस्पॉन्स को पहले कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML कर सकते हैं, फिर रिस्पॉन्स से गेट राइटर मंगवा के प्रिंट करवा सकते हैं। web.xml डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्टर,
ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वेब एप्लीकेशन के लिए, सर्वलेट कैसे डिप्लॉय होंगे और यूआरएल से मैपिंग के लिए काम आते हैं मेन। तो एक सर्वलेट होता है, इसमें स्पेसिफाइज द सर्वलेट नेम एंड इट्स क्लास, और एक सर्वलेट मैपिंग मैप्स अ यूआरएल पैटर्न टू अ सर्वलेट नेम। तो एक वेब ऐप के अंदर इनक्लोज किया, फिर उसके बाद सर्वलेट बनाया हमने, उसमें सर्वलेट का नेम और सर्वलेट की क्लास डाल दी। फिर सर्वलेट मैपिंग के लिए यहाँ पे जो सर्वलेट का नेम है ना, वही यहाँ पे डालना चाहिए। सर्वलेट नेम यहाँ पे डाल दिया और वो ऊपर नीचे सेम है। यूआरएल पैटर्न क्या है, \वेलकम, जैसे ऊपर ये प्रॉपर स्मार्ट प्रोग्रामिंग में समझा रखा है। ये कोई दिक्कत हो तो देख लें, लिखने के लिए बहुत है इतना। एक सर्वलेट और सर्वलेट मैपिंग, यहाँ पे आता है नेम और यूआरएल पैटर्न, वहाँ पे आएगी नेम और क्लास। तो बस, और तो क्या ही है। इंटरफेस सर्वलेट में वही जावा सर्वलेट एपीआई का ही है, जावा x.सर्वलेट पैकेज में है। एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट डेट फॉलो टू ऑपरेट अ सर्वलेट कंटेनर सच एज अपाची टॉमकैट, मेथड्स वगैरह बताता है ये। प्रोटोकॉल एगोनिस्टिक theoretically सपोर्ट वेरियस प्रोटोकॉल जैसे HTTP FTP। हाँ तो ऊपर है तो सब करेगा। इनिट है इसमें, वही सब आ गया, सर्विस आ गया, डिस्ट्रॉय मेथड हो गया, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन, गेट सर्वलेट इन्फॉर्मेशन, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट वगैरह, इसको ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं। क्लास इम्प्लीमेंटिंग सर्वलेट इंटरफेस, तो ये हो गई क्लासेस। जेनरिक सर्वलेट प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट इम्प्लीमेंटेशन, HTTP सर्वलेट, HTTP स्पेसिफिक एक्सटेंशन, जावा x.सर्वलेट.स्टार, बेसिक सर्वलेट इम्प्लीमेंट सर्वलेट, सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट बनाया, सर्विस बनाया, डिस्ट्रॉय बनाया, सर इम्प्लीमेंट कर दिया। सर्वलेट इंटरफेस जनरल पर्पस, HTTP इनिट, सर्विस डिस्ट्रॉय, इसमें डू गेट और डू पोस्ट भी आ जाते हैं। फुल मैनुअल कोडिंग डिफ़ॉल्ट है, कस्टम वेब एप्लीकेशन। सर्वलेट लाइफ साइकिल का डायग्राम देखा है हमने अभी, देखा था ना। HTTP गेट और HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट, तो मेन तो यही है इसमें फ़र्क। जो गेट होती है ना वो यूआरएल के थ्रू भेजती है, और जो पोस्ट है वो बॉडी में भेजती है। तो गेट वाली कम सिक्योर है, पोस्ट वाली ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि उसमें ऊपर शो हो जाते हैं यूआरएल में अगर हम यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डालेंगे ना, तो इसलिए हम पोस्ट को यूज़ करते हैं अगर सिक्योर है तो। लेकिन फिर वही है, बॉडी में जाएगी, स्लो आएगी, फास्ट चाहिए तो गेट का यूज़ कर लो। व्हाट इज़ एन HTTP गेट रिक्वेस्ट, रिट्रीव डेटा फ्रॉम सर्वर विदाउट मॉडिफाइंग इट, यूआरएल को, अच्छा, विदाउट मॉडिफाइंग इट, अपेंडेड टू द यूआरएल, मेन फीचर यही है। लिमिटेड डेटा साइज है। void do get HTTP सर्विस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स थ्रो सर्वलेट एक्सेप्शन और IO एक्सेप्शन, गेट रिक्वेस्ट रहेगा यहाँ पे। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से हम वो निकाल लेंगे भाई हमें क्या चाहिए, फिर उसका रिस्पॉन्स टाइप, रिस्पॉन्स का कंटेंट सेट करेंगे और राइट कर देंगे गेट राइटर से। तो ये सारे इंपोर्ट करें, उसके बाद HTTP सर्वलेट को करा, डू गेट को करेंगे हम, रिस्पॉन्स का कंटेंट सेट करेंगे और एक आउट प्रिंट राइटर की मदद से गेट राइटर, ये ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा हमें। नेम में रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम, नेम नल है तो नेम इक्वल टू गेस्ट, फिर उसके बाद प्रिंट वगैरह जो करना है कर देंगे, आउट डॉट प्रिंट एल एन, आउटपुट में ये सब आ जाएगा। HTTP पोस्ट इन द रिक्वेस्ट बॉडी नॉट इन द यूआरएल, मेन ये है इसका। और डू पोस्ट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, इसमें कोई है, रिस्पॉन्स टाइप रिस्पॉन्स सेम ही चलेगा, बस फंक्शनिंग का ही फ़र्क है। सेट कर दिया, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया, यूज़र नेम पासवर्ड करे, चेक कर लिया हाँ भाई सही है कि नहीं है, हो गया बस। ये फॉर्म वॉर्म का बता रखा है, एक्शन पोस्ट सर्वलेट प्रॉपर रन करके तो समझा हुआ है। अब इसको पेपर में करने लग गया तो बहुत टाइम हो जाएगा ना। गेट क्या है, रिट्रीव डेटा, सबमिट और अपडेट डेटा, ऐसा तो नहीं है। यूआरएल के अंदर होती है और रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर, लिमिटेड, नो लिमिट, विजिबल इन यूआरएल, हिडन होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो सकते, इसके होते हैं।
बस यही है, हैंडलिंग HTTP रिक्वेस्ट, गेट और पोस्ट। एक बार इसका डिफरेंशिएशन वाला मंगवा लेते हैं इससे। बोलो इसको।